शांति। ओम शांति। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो। सुना ना गीत? हाँ, उड़ते रहते हैं ना। अभी तो बाबा ने मनसा सेवा का कार्य दिया है, उसमें तो बाकी भी उड़ते रहेंगे, क्योंकि स्थूल शरीर, स्थूल सृष्टि के, इस सृष्टि के आवाज में जास्ती नहीं आएंगे। तो जब आवाज में कम आओ तो अंदर ही अंदर बाप से बातें करते रहें, खुशियों में अंदर ही अंदर झूमते रहें। तो खुशियों में क्या होता है, जैसे कि हम उड़ते रहते हैं। तो बाबा भी कहते हैं, बच्चे उड़ते रहो, उड़ाते रहो। समय के अनुसार जल्दी जल्दी यहाँ बैठे भी उड़ते रहे तो अंतिम समय में ये हमारा अभ्यास अपने को बहुत मदद करेगा। आज तो सबको याद है, अव्यक्त बाप दादा की मुरली रिवाइज कोर्स सुनते हैं, और रिवाइज कोर्स भी यही हमें याद दिलाता है जो अभी इस जनवरी मास की का अभ्यास जो बाबा ने दिया है, वो जो अभ्यास हम करते रहते हैं, बाबा ने भी फिर से, यह मुरली है तो पास्ट की रिवाइज कोर्स है, परंतु रिवाइज कोर्स में भी हम देखें उस समय भी बाबा ने ये बात हमें याद दिलाई है। और उस समय से अगर हमारा ये वो अभ्यास चलता आया है तो कितना पक्का हो गया होगा। परंतु बाबा फिर हमें भिन्न भिन्न प्रकार से पक्का कराते हैं अभ्यास। आज के अव्यक्त मूर्ति मुरली रिवाइज कोर्स 2 तारीख जून का मास और 77 साल। सर्व आत्माओं की आधार मूरत, उधार मूरत और पूर्वज। कौन? सर्व आत्माओं के आधार मूरत, उधार मूरत और पूर्वज कौन? ब्राह्मण सो देवता। कौन है ब्राह्मण सो देवता? हाँ, हम सब ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण सो देवता। ये लक्ष्य बाबा ने हम बच्चों को शुरू से लेकर दिया है। तो आज बाप दादा बोले, बाप दादा चारों ओर के बच्चों को उनके विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। वह 2 रूप कौन से हैं जानते हो? वह 2 रूप है, एक तो सर्व के पूर्वज और दूसरा सर्व के पूजनीय। पूर्वज और पूजनीय, ये 2 स्वरूप। पूजन के साथ साथ गायन योग्य तो है ही, ऐसे अपने दोनों रूप की स्मृति रहती है कि हम सो हम ही सर्वधर्म स्थापक व सर्वधर्म के आत्माओं के पूर्वज है। चाहे धर्म स्थापक, चाहे वो उस धर्मों की आत्माएं, सर्व धर्मों के हम पूर्वज हैं।
ब्राह्मण सो देवता अर्थात आदि सनातन धर्म की आत्माएं जो बीज अर्थात बाप द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में है। सृष्टि वृक्ष के चित्र में भी आपका स्थान कहाँ है? मूल स्थान है ना। तो मूल तना जिसके द्वारा ही सर्वधर्म रूपी शाखाएं उत्पन्न होती है। मूल आधार अर्थात सर्व के पूर्वज ब्राह्मण सो देवता हैं। ऐसे पूर्वज अर्थात आदि देव के द्वारा आदि रचना हो। हर एक को अपने पूर्वज का रिगार्ड और स्नेह रहता है। हर एक को अपने पूर्वजों का रिगार्ड और स्नेह रहता है। हर कर्म का आधार, कुल के मर्यादाओं का आधार, रीत रस्म का आधार पूर्वज ही होते हैं। तो सर्व आत्माओं की आधार मूर्त और उधार मूर्त आप पूर्वज हो। ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहते हो। पूर्वज का स्वमान होने के कारण पूर्वजों के स्थान का भी स्वमान है। किसी भी धर्म वाले न जानते हुए भी भारत भूमि अर्थात पूर्वजों के स्थान को महत्व की नजर से देखते हैं। साथ साथ सर्व महान प्राप्तियों के आधार सहज योग और किसी भी प्रकार का योग व आध्यात्मिक शक्ति के प्राप्ति का केंद्र भारत को ही मानते हैं। देखो बाबा ने बीज हर प्रकार से स्पष्ट करके बीज बताया है। तो बीज रूप बाप के पहली रचना आप सर्व धर्मों की आधार मूर्त हो। साथ साथ सर्व महान प्राप्तियों का आधार सहज योग, किसी भी प्रकार का योग व आध्यात्मिक शक्ति के प्राप्ति का केंद्र भारत को ही मानते हैं। भारत के यादगार गीता शास्त्र को भी सर्व शास्त्र के श्रेष्ठ स्वमान का शास्त्र मानते हैं। साइंस और साइलेंस दोनों की प्रेरणा देने वाले गीता शास्त्र को मानते हैं। अपने पूर्वजों का चित्र और चरित्र देखने और सुनने की मन में इच्छा उत्पन्न होती है। ये बाबा सभी धर्म वालों की बात हमें बता रहे हैं। पूरी पहचान न होने के कारण, स्मृति न होने का कारण, इच्छा होते हुए भी धर्म और देश के भिन्नता के कारण इतने समीप नहीं आ पाते हैं। इन सब बातों का कारण उन सब के पूर्वज आप हो। जैसे लौकिक रीति में भी अपने पूर्वजों की भूमि अर्थात स्थान से, चित्रों से, वस्तुओं से बहुत स्नेह होता है। ऐसे ही जाने अनजाने भारत की पुरानी वस्तुओं और पुराने चित्रों का मूल्य और धर्म वालों को अब तक भी है। ऐसे निमित्त बनी हुई पूर्वज आत्माएं सदा यह महामंत्र याद रखते हैं कि इस समय अपना, अभी बाबा क्या क्या हमें अटेंशन रखना है,
इस समय ये सदा ये महामंत्र याद रखते हैं कि इस समय अपना संकल्प अर्थात मनसा वाचा और कर्मणां द्वारा कर्म व संकल्प चलता है, वो सर्व आत्माओं तक पहुंचता है। ये अपने पर ध्यान रखते हैं हम। तना द्वारा ही तो सर्व शाखाओं को शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे आप आत्माओं के द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति ऑटोमेटिकली होती रहती है। इतना अटेंशन है। पूर्वज को ही तो सब फॉलो करते हैं। तो जो संकल्प जो कर्म आप करेंगे उसको स्थूल व सूक्ष्म रूप में सब फॉलो करते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए संकल्प व कर्म करते हो, अपने को ऐसा निमित्त समझते हुए। हमें याद है शुरू में हमें ये स्लोगन, जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख के और करेंगे। वो तो संगठन के रूप में ही ये समझो हम लोग ध्यान रखते थे, परंतु बाबा ने आज कितनी ऊंची बात बताई है। हमें सारी विश्व को जो भी धर्म है उनके बाबा ने कहा है आप ही पूर्वज हो। तो इतना ध्यान रखते हो कि हमारा जो भी संकल्प जो भी कर्म हम करेंगे उसको स्थूल व सूक्ष्म रूप में सब फॉलो करेंगे। सब धर्म वाले जाने या न जाने परंतु सब फॉलो करेंगे। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए संकल्प व कर्म करते हो। कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने दी। आप पूर्वज आत्माओं के आधार से सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। लगती है नहीं है मुरली, दिन प्रतिदिन गुह्यते गुह्य रास खुलते जाते हैं। भले समझ में आ जाता है क्योंकि सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाबा ने दे दी है, इसलिए समझ में आ जाता है। परंतु स्पष्टीकरण इतना विस्तार से, इतनी बड़ी जिम्मेवारी आप पूर्वज आत्माओं के आधार से ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। समय का भी इस पर आधार है और स्थिति का भी सबके इस पर आधार है। जैसे कैसे आधार है? जैसे जब आप सतो प्रधान है अर्थात ब्राह्मण सो देवता, जब सतो प्रधान है आप, तो गोल्डन एज प्रकृति व वायुमंडल सारे विश्व का भी सतो प्रधान है। तो समय और स्टेज का आधार, प्रकृति का आधार आप पूर्वजों के ही ऊपर है। ऐसे नहीं समझो कि हमारे कर्म का आधार सिर्फ अपने कर्मों के हिसाब से प्रारब्ध प्रति है। समझा कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने कहा है। सिर्फ आपके प्रारब्ध तक ही ये कर्मों का हिसाब नहीं है, परंतु पूर्वज आत्माओं के कर्मों की प्रारब्ध, पूर्वज आत्माओं के कर्मों की प्रारब्ध स्वयं के साथ साथ सर्व आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ भी संबंधित है। कितनी ऊंची बात, महीन बात बाबा ने बताई है। अनादि ला कितना महीन बना हुआ है, पूर्वजों का कैसे सारा चला आता है वो संबंध। ऐसी महान आत्माएं हो,
ऐसी स्मृति में रहने से सदा स्वतः ही अटेंशन रहेगा। तो बाबा कहते हैं सदा ये स्मृति रखो, हम पूर्वज है। एक तरफ पूर्वज क्योंकि आदि है, आदि में आए हैं, आदि के ऊपर ही सारी सृष्टि का कार्य चलता है। सदा इस पोजीशन में रहो, किसी भी प्रकार का अलबेलापन नहीं आएगा, सदा स्वतः ही अटेंशन ये रहेगा। तो माया अपोजिशन भी नहीं करेंगी। श्रेष्ठ पोजीशन में रहने से माया अपोजिशन नहीं करेंगी। आपके पोजीशन के आगे माया भी नमस्कार करेंगी। 5 विकार और 5 तत्व आपके आगे दास दासी के रूप में बन जाएंगे और आप 5 विकारों को ऑर्डर करेंगे, आधा कल्प के लिए अब विदाई लेकर जाओ। तो वह आपका ऑर्डर मान करके विदाई ले लेंगे। देखो अनादि नियम कैसे अपने कायदे में चलते आ रहे हैं, चाहे हमें पता नहीं है, क्योंकि हम तो उस समय बदल जाते हैं। तो इस समय बाबा कहता है इतना नशा अपने पोजीशन का रहे तो देखो कभी कोई भूल नहीं होगी। माया कोई प्रकार से अपोजिशन कर ही नहीं सकती। प्रकृति सतो प्रधान सुखदाई बन जाएंगी। अगर पूर्वज की पोजीशन से संकल्प के द्वारा ऑर्डर करेंगे तो वो न माने ये हो नहीं सकता। अर्थात प्रकृति परिवर्तन में न आवे, 5 विकार विदाई न ले, ये हो नहीं सकता। समझा? ऐसे श्रेष्ठ स्वमान बाप चारों, ऐसा श्रेष्ठ स्वमान बाप चारों ओर के महावीर बच्चों का देख रहे हैं। बाप की हम बच्चों पर कितनी ऊंची नजर, नंबरवार तो सब है ही, भले अभी हम पुरुषार्थी है, पर बाप हमें कितनी ऊंची नजर से देखते हैं। ऐसा श्रेष्ठ स्वमान बाप चारों ओर के महावीर बच्चों का देख रहे हैं। बाकी नंबरवार तो सब है ही, उसमें भी नंबरवार तो सब है ही। ऐसे सर्व आधार मूर्त माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त, ये तो टाइटल शॉर्ट में याद रखेंगे ना। सर्व आधार मूर्त माया और प्रकृति के भी बंधनों से मुक्त, सदा अधिकारी, सदा अपने पूर्वज के पोजीशन में स्थित रहने वाले, अपने हर संकल्प और हर कर्म द्वारा सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाने के निमित्त समझने वाले, ऐसे मास्टर रचत्ता, मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सामने निर्मल शांता दादी को देख करके स्वयं को पूर्वज समझती हो?
अभी विदेश में भी निमित्त दादी गई है, तो किस लिए गई है? 77 में दादी का जाना हुआ था पहली बार। अभी विदेश में भी निमित्त दादी गई है, तो किस लिए गई है? सर्वधर्म वाले अपने पूर्वज के अपने पूर्वज की नजर से देखेंगे, पूर्वज को नजर से देखेंगे, भासना आएंगी, वाइब्रेशंस आएंगे कि ये आत्माएं हमारे संबंधी हैं, हमारे ही है। लेकिन कैसे है वो तो जब संपर्क में आएंगे तब ही समझ सकेंगे, लेकिन वाइब्रेशन जरूर आएगा। हर स्थान पर ऊंची नजर से, उच्च आत्माओं की भावनाओं से, वाइब्रेशन के द्वारा, दृष्टि द्वारा कुछ प्राप्त हो जाए, इस भावना से तुम्हें देखेंगे। क्योंकि वहाँ तो और धर्म वाले हैं विदेश में, तो बाबा बोलते हैं सब वहाँ जो देखेंगे किस नजर से तुम लोग को देखेंगे। हर स्थान पर ऊंची नजर से, ऊंच आत्माओं की भावनाओं से, वाइब्रेशन द्वारा, दृष्टि द्वारा कुछ प्राप्त हो जाए, उसके मन में ऐसा शुभ संकल्प, अंदर की भावना होंगी, इस भावना से देखेंगे। और देख भी रहे हैं ऐसे, जैसे बादलों के बीच छिपा हुआ चांद आकर्षण कर रहा है। जैसे होता है ना, तो उसको देखने की और भी दिल होती है, देखो है अंदर है, ऐसे होगा। तो उन्हों को भी और धर्म वालों को बाबा कहते हैं देखते हुए दादी गई है, तो आप पूर्वजों को देखते हुए अंदर में उन्हों को ऐसा होता रहेगा। जैसे बादलों के बीच छिपा हुआ चांद आकर्षित कर रहा है, ऐसे बहुत श्रेष्ठ वस्तु व श्रेष्ठ व्यक्ति है, ऐसे उनको अनुभव होगा। लेकिन नॉलेज न होने के कारण बादलों के बीच अभी अनुभव करते रहते हैं। बादलों के बीच थोड़ी सी किरणें, थोड़ी सी शीतलता नजर आएंगी और आकर्षण होंगी स्पष्ट पाने के लिए। तो पूर्वजों के प्रत्यक्षता की सेवा अर्थ निमित्त बन रहे हैं। कोई साकार में, कोई आकार में, लेकिन सदा एक दो के सहयोगी है। ऐसा है ना, आप सभी भी स्वयं को सहयोगी समझते हो। निमित्त तो एक ही बनता है, लेकिन साक्षात्कार तो शक्ति सेना का होगा ना। एक का साक्षात्कार तो शक्ति सेना का होगा, न कि एक का होगा। जैसे बाप द्वारा बच्चों का साक्षात्कार होता है और बच्चों के द्वारा बाप का साक्षात्कार होता है, वैसे ही निमित्त एक आत्मा के द्वारा सर्व सहयोगी आत्माओं का भी साक्षात्कार होता है। अगर सब वहाँ चले जाए तो बाकी यहाँ देखने किसको आएंगे? सुनेंगे और भी ऐसे है तो आकर्षण, और भी आकर्षण होंगी। सब चीज
एक बारी थोड़ी दिखाई जाती है। अभी तो एक को देखेंगे, परंतु ये सुनेंगे और भी है, क्योंकि बताया जाएगा ना, ये ईश्वरी विश्वविद्यालय है, वहाँ इतने इतने रहते हैं। तो जब ये सुनेंगे तो उनको और भी आकर्षण होंगी। सब चीज एक बारी थोड़ी दिखाई जाती है। सौदागर भी होता है तो सब चीज एक ही बार बाहर निकाल के दिखाता है क्या? एक एक बात का महत्व रखते हुए फिर उसको आगे करते रहते हैं। ड्रामा अनुसार हर रतन की वैल्यू अलग अलग समय पर अलग अलग स्टेज पर प्रत्यक्ष होती है। इसलिए चारों ओर यादगार मंदिर बने हुए हैं। सिर्फ एक स्थान पर है क्या मंदिर? फिर तो एक ही स्थान पर सबका मंदिर बन जाए, लेकिन हर रतन का हर स्थान पर भिन्न भिन्न सेवा के महत्व का है। इसलिए चारों ओर मंदिर हैं, चारों ओर यादगार है ना। गांव में भी यादगार होगा जरूर, ऐसा कोई नहीं होगा जहां आप पूर्वजों का यादगार न हो। है कोई ऐसा गांव, है कोई ऐसा जहां कोई मंदिर न हो? अब निर्मल शांता दादी से बातचीत पूरी हुई। अब दीदी जी से, आपका विमान तेज है या दादी का? दादी वहां पहुंची विमान के द्वारा ना। आपका विमान तेज है व दादी का? आपका विमान तो स्थूल है और आपका वो है साइंस का विमान, और आपका है साइलेंस का विमान। साइंस की रचता है साइलेंस। साइलेंस की शक्ति से ही साइंस निकली है। तो रचता तो पावरफुल होता है ना। जैसे निमित्त बने हुए साथी विशेष इस समय किस स्थिति में स्थित है, साक्षात्कार व वरदानी मूर्त महादानी मूर्त है। जो भी खजाने हैं महादानी मूर्त है। बाबा जवाब में बोलते हैं महादानी मूर्त है। जो भी खजाने हैं उनको महादानी मूर्त अर्थात बाप से शक्ति लेते सहज स्वयं की शक्ति द्वारा सर्व को संकल्प के द्वारा वाइब्रेशन द्वारा लाइट माइट का अनुभव कराना, ये वरदान है। सुन रहे हो? बाबा कितनी महीन महीन बातें बता रहे हैं। कितना सूक्ष्म में शुद्धता, कितनी सूक्ष्म पवित्रता, जिस आधार से ऐसा ऐसा कार्य। बाबा तो ऊंची स्टेज, अब भले पुरुषार्थी हम पहले से बता देते हैं ऐसी ऊंची स्टेज, ये हमारी अंतिम तो अंतिम होगा, लेकिन उनसे पहले जब सेवा पर है तो बाबा हमारी ऐसी स्टेज चाहता है। तो पहले से बता करके तो बच्चे तैयार हो जाए। जैसे निमित्त एक रतन बना, ऐसे और भी रतन बनेंगे। अभी तो एक बना, ऐसे और भी बनेंगे। विशेष इसी सेवा का कंगन बांधना चाहिए, तब ही सर्विस का नया मोड़ प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। निमित्त बनी हुई आत्माएं जो पर्दे के अंदर है, अभी
वो स्टेज पर आने की हिम्मत दिखाएंगी, तब तो नया मोड़ होगा। सारा समय पूर्वज के पोजीशन पर स्थित हो, स्वयं को तन्ना समझ सर्व शाखाओं को शक्तियों का जल दो। जो सूखे पड़े हुए हैं उन्हों को फिर से ताजा बनाओ। अच्छा, अभी फिर पार्टियों से, अभी ये पर्सनल मुलाकात, अभी पार्टियों से। हर एक स्वयं को विश्व कल्याणकारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म द्वारा विश्व का कल्याण हो, ऐसे संकल्प व कर्म करते हो। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, तब ही स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, तब ही स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। अपनी ड्यूटी सदा स्मृति में रहनी चाहिए कि मैं विश्व कल्याण की इंचार्ज हूँ। विश्व कल्याणकारी तो हम सब अपने को कहलाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये विश्व कल्याणकारी जो टाइटल है, ये सबको अपना याद रहना चाहिए कि मैं विश्व कल्याण की इंचार्ज हूँ। इंचार्ज अपनी ड्यूटी को नहीं भूलता। लौकिक रीति में भी कोई ड्यूटी वाला अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से न संभाले तो उसको क्या करते हैं? अगर कोई ड्यूटी वाला अपनी ड्यूटी न संभाले तो उसको सेवा से निकाल देते हैं, उसे ड्यूटी से निकाल देते हैं। देखो, यहाँ किसी को भी निकाला नहीं जाता है, लेकिन वो सुता ही निकल जाता है। वहाँ पगार पे जो उनको मिलती है वो कट कर देंगे या वार्निंग दे देंगे निकालने की। लेकिन यहाँ अगर अपनी ड्यूटी ठीक नहीं बजाते तो ड्रामा अनुसार प्राप्ति के पगार कौन सा हमारा जो हमें प्राप्ति होनी है, इस समय जो हम कार्य करते हैं उसकी प्राप्ति पूर्वज और पूजन्य, तो वो जो प्राप्ति होनी है उसमें कमी पड़ जाएंगी। यहाँ किसी को भी वहाँ पगार कट जाता है और अपनी वहाँ पगार कट जाता है, खुशी कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती, सुता ही अनुभव करते। वहाँ पगार कम हो जाता है, कट कर देंगे, यहाँ वार्निंग देंगे निकालने की। लेकिन यहाँ अगर अपनी ड्यूटी नहीं बजाते तो ड्रामा अनुसार प्राप्ति रूपी पगार कट हो जाता है, खुशी गुम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है। किसी न किसी प्रकार से अपनी ड्यूटी यथारथ रीति बजाते नहीं तो कुछ जरूर जरूर करते। ड्यूटी पर अच्छी तरह से लगे हुए हो। अभी बाबा फिर याद दिला करके पूछते हैं, सभी अपने से पूछो, हम अपनी अपनी ड्यूटी पर अच्छी तरह से लगे हुए हैं। विश्व कल्याण के सिवाय और कोई संकल्प चले
ये हो नहीं सकता। अगर चलता है तो ड्यूटी पूरी हुई है क्या? ड्यूटी पूरी हुई है क्या जो और संकल्प चलाते हो? अपनी ड्यूटी पर सदा कायम रहते हो या हद की जिम्मेवारी निभाते इस अलौकिक जिम्मेवारी को भूल जाते हो? अलौकिक जिम्मेवारी विश्व कल्याण की शुद्ध संकल्पों की सेवा। विश्व कल्याण के सिवाय और कोई संकल्प चले ये हो नहीं सकता। अगर चलता है तो सोचो हमारी ड्यूटी पूरी हुई है क्या? तो अपनी ड्यूटी पर सदा कायम रहते हो? हद की जिम्मेवारी निभाते हुए इस अलौकिक जिम्मेवारी को भूल जाते हो? सदा ये निश्चय रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। जितना निश्चय उतना नशा भी हो। अगर नशा कम है तो सेवा भी फिर कम करेंगे। इसलिए सदा ड्यूटी पर एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदार की दृष्टि से देखते हैं, फेथफुल के नजर से देखते हैं। बाप भी समझते हैं जो एक्यूरेट अपनी सेवा में रहते हैं वो जैसे बाप के फेथफुल है। एक होता है बाप के निश्चय में पूर्ण, लेकिन बाप के निश्चय के साथ साथ सेवा में भी फेथफुल, यह भी सब्जेक्ट है। जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। तो इसमें फेथफुल ही नंबर आगे जा सकता है। नंबर तो टोटल मार्क्स पर होता है, लेकिन दूसरों की सेवा करते, ये हम ध्यान से सुनेंगे, नंबर तो टोटल मार्क्स का होता है, लेकिन दूसरों की सेवा करते स्वयं की भी सेवा ऐसे नहीं अपनी करते दूसरों की भूल जाओ या दूसरों की सेवा करते अपनी भूल जाओ। दोनों का बैलेंस चाहिए। बाबा ने देखो कितना स्पष्ट समझाया है। आता है ना सबको अपना नक्शा सामने। हाँ, स्थूल बात नहीं, स्थूल भी सेवाएं और साथ साथ सूक्ष्म सेवाएं, दोनों का बैलेंस चाहिए, अपना भी और दूसरों का भी। ऐसे को कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। तो आत्मज्ञानी भी हो, लेकिन ये भी याद रहे विश्व कल्याणकारी बाप के द्वारा निमित्त बच्चे ही हो सकते हैं। तो माताएं व शक्ति सेनाश शक्ति रूप से सेवा में उपस्थित रहते हो। सुन रहे हो माताएं कन्याएं? हाँ, टीचर्स बने। बाबा कहते हैं विश्व कल्याणी बाप के द्वारा निमित्त बच्चे ही तो हो सकते हैं। जो भी बाप की सेवा है, बाप विश्व कल्याणकारी है तो बच्चे भी विश्व कल्याणकारी ही रहेंगे ना।
तो निमित्त बाप के द्वारा, विश्व कल्याणी बाप के द्वारा बच्चे भी तो निमित्त हो सकते, बच्चे ही तो निमित्त हो सकते हैं। तो माताएं व शक्ति सेना शक्ति रूप से सेवा में उपस्थित रहते हो, स्वयं की कमजोरी होंगी तो सेवा में भी कमजोरी हो जाएंगी। इसलिए शक्ति स्वरूप हो कर सेवा करो, तब ही सफलता निकले। अपने को साधारण माता व कन्या नहीं समझो, जगत माता समझो। जगत माता अर्थात विश्व कल्याणकारी। अभी पांडवों की वारी, पांडव भी महावीर समझ सेवा में उपस्थित हो। महावीर मुश्किल को, महावीर अर्थात मुश्किल को सहज बनाना, यादगार देखा है ना, है याद? कौन सा यादगार है? हाँ, महावीर हनुमान का यादगार कौन सा है? संजीवनी बूटी लाना कितना मुश्किल है, परंतु वो सारा पहाड़ ही ले आया। तो महावीर अर्थात पहाड़ को भी राई बनाने वाला। ऐसे महावीर बनकर सेवा की स्टेज पर आओ। जैसी स्टेज होंगी वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो चेक करो, हर एक्ट करते स्टेज कौन सी रहती है? पावरफुल स्टेज रहती है या सिर्फ एक्ट करते रहते हो? स्टेज पर स्थित रहते हो? स्टेज पर स्थित रहकर हर एक्ट करो, फिर देखो कितनी सफलता मिलती है। अब फिर मधुबन निवासी, मधुबन निवासी, सब मधुबन निवासी न, शांति वनवासी, मधुबन वासी और ज्ञान सरोवर वासी। इधर कौन कौन बैठे हैं? हाँ, थोड़े तो शांतिवन वाले तो बैठे। शांतिवन वाले हाथ उठाओ, वो भी थोड़े बैठे हैं। हाँ, इधर बहुत हैं, फिर भी थोड़े हैं, कुछ कार्य में लगे हुए होंगे। अच्छा, मधुबन निवासी सभी निर्विघ्न होना, टोटल सब मधुबन निवासी, शांति वनवासी, मधुबन वासी, ज्ञान सरोवर वासी। अभी तो पार्टियां भी आई हुई है, उन सब के लिए तो सारी मुरली, शक्तियां और माताएं। हाँ, बाबा ने शक्ति सेना बोला है, उसमें सब आ गए। अब विशेष मधुबन निवासी सभी निर्विघ्न होना। हाँ, शक्ति सेना की भी आ गई, पांडव सेना के लिए भी आ गया, अभी मधुबन निवासी सभी निर्विघ्न होना। अखंड योगी हो। योग कब खंडित तो नहीं होता है। जिससे प्रीत होती है वह प्रीत की निभाने वाले अखंड योगी होते हैं। आजकल जो महान आत्माएं भी कहलाती हैं, उनके नाम भी है अखंड आनंद, ब्रह्मानंद। सब में अखंड है। वातावरण और वाइब्रेशन का भी सहयोग है, भूमि का भी सहयोग है ये निवासियों के लिए। तो मधुबन निवासियों के लिए सहज है। सिर्फ क्या बोला होगा बाबा ने? मधुबन निवासियों के लिए सहज है, सिर्फ
क्या बोला होगा राम श्लोक भाई? सिर्फ संग दोष में न आवे। दूसरा, एक तो संग दोष में न आवे, दूसरा दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर। तो इस विशेषता से अखंड योगी बन सकते हैं। अगर कोई के संग दोष में आ जाते या अवगुण देखते तो योग खंडित हो जाता है। जो अखंड योगी नहीं है वह पूज्य नहीं हो सकते। अगर योग खंडित होता तो थोड़े समय के लिए पूज्य होंगे, सदा का पूज्य परंतु सदा का पूज्य बनना है। आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप, आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन। ऐसे हो अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज का वरदान, आज का वरदान प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा, प्रसन्नता के रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। जो सर्व के संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वे सदा प्रसन्न रहते हैं। और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक प्रसन्न चित रहने वाली आत्माओं के द्वारा जो सर्व को खुशी के सहारे की हिम्मत के पंखों की उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है, यह प्राप्ति किसी को भी अधिकारी बना देती है। कोई भगत बन जाते हैं और कोई फिर बच्चे बन करके अधिकारी बन जाते। आज का स्लोगन है, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। और आज के अभी के 18 जनवरी मास का शुभ संकल्प है। आज 12 तारीख है। प्रकृति व आत्माओं के तमोगुण को परिवर्तन करने के लिए अपने पूज्य व पूर्वज स्वरूप की स्मृति में स्थित रहकर पवित्रता की किरणें फैलाओ। मैं पवित्रता का अवतार मास्टर शांति दाता हूँ। इस स्मृति से सबको वाइब्रेशन दो। शुद्ध संकल्प तो इतना ही है, परंतु जब उस संकल्प में बैठेंगे तो वो शुभ रेजेस
किरणें जो फैलेंगी उससे अनुभव बहुत कुछ होता रहेगा।